गुड आफ्टरनून आयुष, सिद्धांत, तौसन, निशा, निशी। वॉइस क्लियर है? ठीक है, बोर्ड विजिबल है आपका? ओके, चलो। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपका। और ये सेकेंड चैप्टर है कैलकुलस का। फर्स्ट चैप्टर हम लोग फंक्शंस देखे हैं। तो अभी तक जो मैं सारा चैप्टर आपको कंप्लीट किया हूँ 12th में, तो पहले मैं आपको स्टार्ट किया था मैट्रिसेस से। ठीक है ना, मैट्रिसेस के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट कवर अप किए। डिटर्मिनेंट के बाद आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो चुका है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बेसिक्स मैं बताया हूँ, फंडामेंटल ऑफ मैथ बताया हूँ, उसी से रिलेटेड। ठीक है, और फंक्शंस कंप्लीट किया हूँ, लिमिट भी कंप्लीट हो गया। और आज से हम लोग आईटीएफ शुरू कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं इसको, या बहुत लोग इसको इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस भी कहता है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट 50% से एबव हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। और होपफुली हम लोग दिसंबर से पहले जो ना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, ये फंक्शंस का ही पार्ट होगा। याद होगा मैं ग्राफ्स का 3 लेक्चर्स अपलोड करके रोक दिया था इनवर्स के कारण से ही, क्योंकि 5-6 ग्राफ यहाँ पे भी हम लोग लर्न करेंगे। और मैं चाह रहा था कि वो 6 ग्राफ एम्बेडेड करें हम लोग आपको ग्राफ में भी जा करके। तो ग्राफ में वैसे बहुत सारा फंक्शन हम लोग यूज कर ही रहे थे, मॉडुलस हो या आपका ट्रिगोमेट्रिक से रिलेटेड हो या आपका लॉगरिदमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो। तो अब जो हम लोग ग्राफ का जो ना अपलोड करेंगे ना वीडियो, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में, तो उसमें कोशिश मेरा ये रहेगा कि इनवर्स का भी ग्राफ हम लोग लें। ठीक है ना, तो सारे फंक्शंस आपका हो गया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस, यही एक लास्ट फंक्शन होगा जो कि आप देखोगे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। अभी अपलोड नहीं करेंगे रोशन, जो है ना पूरा चैप्टर हम लाइव में ही खत्म करेंगे। अब कोई भी चैप्टर हम लोग अपलोड नहीं करेंगे, और छोटा छोटा चैप्टर्स है। तो मेजर चैप्टर मैं आपको कर दिया हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और आपका फंक्शंस। सबसे बड़ा तीनों चैप्टर जो है ना ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके हैं। तो अब टेंशन नहीं है आपको, बहुत स्मूथली हम लोग सिलेबस को एंड अप कर सकते हैं, दिसंबर से पहले एंड अप हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑफलाइन ऑफलाइन गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे डिपेंड करता है रोशन। गवर्नमेंट जब भी आपको ओपन करने के लिए बोला जाता है उस टाइम ओपन अप हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब तक आपका ऑफलाइन नहीं स्टार्ट होता है तो हम लोग ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ नहीं कर सकते हैं सुमित, जो है ना ऑफलाइन जो है ना, आप देखो क्या करता है अक्टूबर में, क्योंकि ये जो है आपका अभी एंड ऑफ हो रहा है सितंबर। अक्टूबर में क्या गाइडलाइन आता है उसी के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, बढ़े स्टार्ट करें। अब देखो, इसको अच्छे से समझोगे। ठीक है, आर प्योर बेसिक्स हम लोग कवर अप करेंगे, इनवर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। सो बेसिक्स आपको समझ में आ गया ना, तो इनवर्स कुछ नहीं है। ट्रिगोमेट्री अगर आप पढ़े हुए, आपको पता है कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स का डोमेन रेंज क्या होता है, तो उतना ही जरूरत पड़ेगा। और कुछ फॉर्मूले यहाँ पे यूज होगा आपको, तो ट्रिगोमेट्री का सारे फॉर्मूले मेमोराइज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको अप्लाई होने वाला है। तो आपका 4 ब्रांचेज है ट्रिगोमेट्री में। पहला तो आपको ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, वहीं से स्टार्ट होता है 11। दूसरा जो पार्ट होता है वो ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस है। ठीक है ना, तीसरा और चौथा पार्ट हम लोग जनरली आकर के 12th में कवर अप करते हैं, जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है और आपका जो ना इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है। तो जो चौथा ब्रांच है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, वो देखो जो कैलकुलस का सेकंड चैप्टर होगा आपका फंक्शंस के बाद, यानी फंक्शंस का ही पार्ट होगा, सबसेट होगा। देखो, इनवर्स में जनरली हम लोग y इक्वल टू साइन एक्स, आप ये जानते हो इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज होता है। ठीक है ना, और इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है, ये हम लोग लर्न कर चुके हैं। और ये इसका ग्राफ होता है साइन एक्स का, क्योंकि कितना बार हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। जानते हो रेंज इसका -1 से 1 होता है, और ये इसका ग्राफ होगा, ऑरिजिन से पास करता है। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, मैं ये आपको इवन ऑड में बताया हूं। ठीक है ना, क्योंकि साइन ऑफ -x जो होता है वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। अब इसका हम इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इनवर्स होता क्या है, पहले देखो, पहले y इक्वल टू साइन एक्स का हम लोग इनवर्स आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप देखोगे फंक्शंस का लास्ट वीडियो, तो उसमें मैं इनवर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, व्हाट इज इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स फंक्शंस क्या होता है, कोई भी फंक्शंस का आप इनवर्स निकाल सकते हो, बशर्ते वो फंक्शंस होना चाहिए 1 1 अनटू होना चाहिए, यानी वो फंक्शंस बाइजेक्टिव फंक्शंस होना चाहिए। और ये मैं आपको इनवर्स फंक्शंस में एक्सप्लेन किया हूं, क्यों फंक्शंस 1 1 अनटू होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसी का इनवर्स निकलता है। ठीक है ना,
इनवर्स हम लोग आपको मैट्रिसेस में भी देखे थे इनवर्स फंक्शंस। तो देखो क्या करते हैं, तो y इक्वल टू साइन एक्स, अगर इसका इनवर्स निकालना हो तो मैं एक्सप्लेन किया हूं कि x को y के टर्म में, अगर y जो फंक्शन ऑफ x है, अगर x को y के टर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर दें तो उसी को हम लोग इनवर्स करते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शंस 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो y इक्वल टू साइन एक्स है, ये y इक्वल टू साइन एक्स है, यहां से x इक्वल टू क्या लिखोगे, इसी को लिखा जाता है साइन इनवर्स ऑफ y, ठीक है ना। यहां से x निकालोगे तो साइन इनवर्स, इसको इधर लोगे तो इनवर्स हो जाता है। हाँ ये ध्यान रखना है, इनवर्स है ये, इस दोनों में अंतर होगा, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको हम लोग इनवर्स लिखेंगे तो साइन इनवर्स, इसका मतलब ये नहीं होगा 1 बाय साइन एक्स नहीं होगा, बात समझे। हाँ अगर कुछ इस तरह से लिखता है कि साइन एक्स के पावर -1, इसका मीनिंग क्या होगा, 1 बाय साइन एक्स होगा, बात समझे। सो इनवर्स जब भी लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखेगा, अगर ब्रैकेट का यूज कर रहा है तो इसका मतलब 1 अपॉन साइन एक्स होगा। अगर ब्रैकेट का यूज नहीं हो रहा है, जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखता है तो इसको 1 अपॉन साइन एक्स आप एज्यूम नहीं करोगे, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, तो एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और फिर इसी एक्स को क्या लिखा जाता है, वाई लिख दिया जाता है, और फिर इसी y को क्या लिख दिया जाता है, x लिख दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि डोमेन को जनरली मैथ्स में हम लोग x से डिनोट करते हैं, और जो रेंज होता है उसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यही कहलाएगा इनवर्स फंक्शंस। अब क्या होता है कि जैसे आप इसको क्या किए, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, तो ये पलट जाएगा, यानी जो रेंज था वो बेसिकली डोमेन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो साइन एक्स का रेंज है -1 से 1, वो डोमेन में आ जाएगा, और जो डोमेन था वो क्या होगा, वो बेसिकली रेंज में आ जाएगा। अब आप देख सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स का डोमेन जो होगा -1 से 1 होगा। ये मैं आपको फंक्शंस में भी लिखा था, सिर्फ वहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ मैंने ये बताया था कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है, ठीक है ना। अब यहां पे देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि क्या इसका रेंज हम रियल नंबर लेंगे, यहीं से कंसेप्ट शुरू होता है। देखो इनवर्स मैंने बताया था आपको कि कोई भी किसी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालते हो और जब हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होता है, ठीक है ना। इनवर्स फंक्शन जो होता है वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज होता है। जैसे मान लो ये फंक्शन मान लेता हूँ y इक्वल टू एक्स है, ठीक है ना, ये y इक्वल टू एक्स है। अब बताओ इसका अगर मिरर इमेज, अगर इसको मिरर मान लेते हो आप, इसको आप मिरर एज्यूम करते हो, बताओ इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज जो होगा ये रिवॉल्व करेगा वाई एक्सिस पे, और इसका अगर मिरर इमेज लोगे तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो मैं अलग बना देता हूं इसका, जैसे मैं बोलूं कि इसका अगर इनवर्स निकालना हो तो इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। जैसे मैं यहां ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, तो इस वाले पार्ट का ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से पार्ट आएगा, यानी कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। इस तरह से इसका इनवर्स होगा, यानी ये जो ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं ये -π/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, इसी तरह से ये 2π हो जाएगा, और ये आपका -π हो जाएगा, उस तरह से -2π हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और इसका डोमेन था -1 से 1, और इसका जो मैं रेंज ले रहा हूं वो रियल नंबर ले रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो ये इमेज लोगे ना y इक्वल टू इस ग्राफ का, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना, ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर इसका मिरर इमेज लोगे तो ये हो जाएगा इसका मिरर इमेज, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये होगा, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज लोगे तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो वही मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूं, तो ये ग्राफ जो होगा ना साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा, बात समझे। तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट ये मिरर इमेज लिए हैं, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, बात समझ में आए सभी को। y इक्वल टू साइन एक्स का मैं मिरर इमेज लिया हूं y इक्वल टू एक्स के अबाउट, और मिरर इमेज लेने के बाद इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि फंक्शंस का डेफिनेशन मैंने क्या दिया था आपको कि पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन अगर ड्रॉ करें, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर कट करेगा तो फंक्शंस जो होगा वो फंक्शंस निकाल आता है, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि आप इसका अगर पैरेलल टू एक्सिस ड्रॉ करोगे तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है, तब तो ये साइन इनवर्स जो होगा वो फंक्शंस नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि मैं आपका हेडिंग देखो मेरा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, यहां पे बात किसकी हो रही है, यहां पे फंक्शंस की बात हो रही है, ठीक है रोशन। तो हम लोग इसको फंक्शंस बनाने के लिए गौर से सुनो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसको साइन इनवर्स एक फंक्शंस नहीं होता है, इसको फंक्शंस बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसको फंक्शन जब पैरेलल टू एक्सिस को लाइन ड्रॉ करे तो एक ही पॉइंट पे कट करे, इसलिए इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को डिलीट कर दिया जाता है, इस वाले पार्ट को हटा दिया जाता है, इसको हटा दोगे और इसके ऊपर से हटा दोगे। अब आप बोलोगे कि -π/2 से π/2 ही क्यों आप डिलीट किए हो, क्योंकि π/2 से 3π/2 भी लोगे तो भी तो ग्राफ तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो भी तो फंक्शन हो ही जाएगा। देखो सभी लोग सुनो क्या कह रहा हूं, जब भी इनवर्स का फंक्शन डिफाइन किया गया तो ऑरिजिन के आसपास के पोर्शन को डिफाइन किया गया। कम ऑन, मैंने क्या बोला, इनवर्स फंक्शन जब भी डिफाइन किया गया, जिसने भी डिफाइन किया उसने क्या किया कि ऑरिजिन के पास वाले पोर्शंस को डिफाइन किया, फंक्शंस बनाया। इसने ऑरिजिन के आसपास वाला पार्ट जो लिया वो -π/2 से +π/2 लिया, इसको डिलीट कर दो और इस वाले पार्ट को डिलीट कर दो, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अब आप पैरेलल टू एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है ना, और ये वैल्यू 1 हो जाएगा और ये वैल्यू आपका -1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आप ये फंक्शंस बन जाएगा, यानी जो हम ऑल रियल वैल्यू ले रहे थे रेंज, वो रेंज क्या हो जाएगा, वो रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा, वो रेंज हो जाएगा आपको -π/2 से +π/2। बात समझ में आया सभी को, तो ये -π/2 से π/2 हो जाएगा, यानी इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1 होगा और इसका रेंज क्या होगा, -π/2 से +π/2 होगा। यानी अगर कोई पूछे कि साइन इनवर्स का ग्राफ क्या होगा तो कुछ इस तरह से ग्राफ होगा ये, ठीक है ना। तो जो इसका डोमेन था -1 से, सॉरी जो इसका रेंज था साइन एक्स का, वो साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और जो रेंज रियल वैल्यू लिए थे, तो साइन इनवर्स का रेंज रियल वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि फंक्शंस को क्योंकि इनवर्स को हम लोग फंक्शंस बनाना था, इसलिए क्या किया, π/2 से ऊपर वाले पार्ट को और π/2 से नीचे वाले पार्ट को ट्रंकेट कर दिया गया, काट दिया गया। इससे क्या होगा कि फंक्शंस बन जाएगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको एक ही पॉइंट पे कट करेगा। बात समझे, -π/2 से π/2 ही पार्ट लिया गया, क्योंकि इसमें थ्रू आउट ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। वैसे भी आप जानते हो साइन एक्स क्या होता है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग होता है, और मैं एक्सप्लेन किया हूं कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है, 1-1 फंक्शंस होता है, और फंक्शंस 1-1 होगा तो उसी का क्या होगा, इनवर्स हम लोग निकालते हैं। वैसे आप π/2 से 3π/2 लोगे तो भी फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, π/2 से 3π/2 भी डिक्रीजिंग है। आप चाहो तो π/2 से 3π/2 भी साइन इनवर्स को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आपके कोर्स में जो फंक्शन डिफाइंड है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है, रेंज इसका, ठीक है ना, इसी के बीच में डिफाइंड है। ऑरिजिन के आसपास वाले पोर्शंस को ही डिफाइन किया गया। आप चाहो तो अपने साइड से π/2 से 3π/2 भी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि π/2 से 3π/2 में साइन एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शंस है, तो इस पोर्शंस को भी इनवर्स आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो पीस वाइज आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो। एनीवे, सो इसका ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो -1 से 1 होगा, और इसका जो रेंज होगा -π/2 से +π/2 होगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ क्या होगा, तो थोड़ा सा बड़ा ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूं। तो इसका ग्राफ उसी तरह से आपको याद रखना है जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ याद रखे हुए, यानी 1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, π/2 होगा, ठीक है ना, और -1 पे इसका वैल्यू क्या होगा, -π/2 होगा। ये आपका जो होगा साइन एक्स का ग्राफ होगा, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखना है, तो y = साइन इनवर्स x, और इसी को लोग आर्क ऑफ साइन एक्स भी लिखता है। बहुत सारे बुक में आप देखोगे आर्क ऑफ साइन एक्स भी लिखा मिलेगा, ठीक है ना, साइन इनवर्स एक्स को। मतलब साइन इनवर्स एक्स क्या है, नथिंग बट एक ये एंगल है, बेसिकली साइन इनवर्स एक्स क्या है, एंगल है, और उस एंगल को ऑलवेज क्या लिखना है आपको, रेडियन के टर्म में लिखना है। तो जनरली जो है इसको रेडियन के टर्म में लिखोगे, डिग्री के टर्म में नहीं लिखोगे। तो जस्ट उल्टा होगा। अगर मैं पूछूं कि साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 के इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर बोले कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, एकदम सुमित 0 होगा। और साइन इनवर्स 1/2 का नहीं, π/2 नहीं होगा रोशन। अब बोलो कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइन इनवर्स अगर 0 नहीं पता ना तो इसको थीटा मान लो, तो 0 = क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब बताओ साइन थीटा 0 कहां पे होता है, जब थीटा आप 0 लोगे। यही तो बोल रहा हूं कि साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 आ रहा है, ठीक है ना। उसी तरह से अगर पूछे कि साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू, इसका यहाँ पे रिवर्स याद रखना, एकदम सही है, π/6 होगा, यानी π/6 होगा।
अगर मान लो आपको नहीं पता चल रहा है कि साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या होता है, तो इसको थीटा मान लो, तो हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। तो ये आप π/6 लिखोगे, 30 डिग्री नहीं लिखोगे, ठीक है ना आयुष। सो जनरली हमेशा रेडियन में आपको लिखना है। सो इनवर्स जनरली एंगल होता है, पहले भी हम लोग 11th में लिखे हैं आपको। जब भी वैल्यू नहीं निकलता था, जैसे tan थीटा इक्वल टू 2 आ जाता था, तो हम लोग थीटा जो लिखते थे tan इनवर्स 2 लिख देते थे, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर बोले कि साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या होगा, क्या लगता है इसका वैल्यू होना चाहिए, साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या होगा। एकदम सही है रोशन, π/3 होगा इसका वैल्यू, ठीक है ना। इसका वैल्यू π/3 के इक्वल होगा। तो ये ध्यान रखना है, इसका डोमेन जो होगा, इसका डोमेन आपका -1 से 1 होगा, और इसका बोले रेंज क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का, इसका रेंज हो जाएगा आपको -π/2 से +π/2, ठीक है ना। तो डोमेन और रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। 2-3 पॉइंट है जो ध्यान रखना है आपको, ग्राफ मेमोराइज रखना है। ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, डोमेन -1 से 1 होता है, रेंज -π/2 से π/2 होता है, ठीक है ना। निशी सही है, π/3 होगा। समझे सभी लोग, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ में आया सभी को। तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं, और कहीं पे भी डॉट हो तो पॉइंट आउट करो मुझे इसमें। ठीक है, तो अब करते हैं इसको। आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसको हम क्यों रेस्ट्रिक्ट किए। जो यहाँ रियल नंबर लिख रहे थे उसको -π/2 से π/2 क्यों किया है, क्योंकि फंक्शंस को मुझे 1 1 on 2 बनाना था, और 1 1 on 2 होगा तभी उसका फंक्शंस कहलाएगा। इसलिए मैंने रेस्ट्रिक्ट किया, रियल नंबर को -π/2 से π/2 तक रेस्ट्रिक्ट किया है। फंक्शंस को 1 1 on 2 बनाने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि 1 1 on 2 का ही इनवर्स निकलता है, ठीक है ना। अब देखो, फर्स्ट फंक्शंस जो होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो ये होगा -1 से 1 डोमेन इसका, और इसका रेंज होगा -π/2 से +π/2। कुछ सर्टेन वैल्यू है जो कि आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स 0 जो होता है 0 के इक्वल होता है। साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू जो होता है π/6 होता है। साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या होगा, π/3 होगा। साइन इनवर्स बताओ, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स 1 जो होगा वो π/2 होगा। अच्छा, कौन मुझे बताएगा कि साइन इनवर्स π/2 का वैल्यू क्या होगा, कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा कि साइन इनवर्स π/2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, कौन मुझे बताएगा। आयुष, एनी कमेंट। साइन इनवर्स π/2, सुमित, साइन इनवर्स π/2 का वैल्यू, सिद्धांत बोल रहा है 1 होगा। एकदम डिफाइंड नहीं होगा, साइन इनवर्स π/2 का वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन लगता है कि इनवर्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक चीज ध्यान रखना है, क्या हो रहा है बेसिकली जस्ट उल्टा हो रहा है। जो हम लोग साइन का वैल्यू लिखते थे वो आपको अंदर चला गया, ठीक है ना, और जो एंगल था वो आगे आ गया, ठीक है ना। तो अगर अभी याद रखे हुए कि साइन 0 0 होता है, तो अभी याद रखना है कि साइन इनवर्स 0 0 होता है। अगर आपने याद किया कि साइन थीटा हाफ होता है, तो अब याद रखना है कि साइन इनवर्स हाफ जो होता है वो π/6 होता है। डिफाइंड नहीं होगा सिद्धांत, क्यों नहीं होगा डिफाइंड, क्योंकि अगर आप इसको थीटा मानोगे तो बताओ क्या होगा, π/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब π/2 का वैल्यू क्या होता है, 3.14 पाई का वैल्यू होता है। अब एक बात बताओ, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1.57 आएगा। अब बताओ साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है क्या, साइन थीटा का वैल्यू 1.57 हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप यह बोलोगे क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना, ये डिफाइंड नहीं होगा। सो जनरली जो इनपुट लेगा आपको साइन इनवर्स, यही इनपुट लेगा, -1 से 1 ही इनपुट लेगा। बात समझे सभी लोग, सब -1 से 1 के बीच में ही इनपुट लेगा। एक पॉइंट और मैं कहना चाह रहा था कि इस, ठीक है, साइन इनवर्स अगर बोले कि -1 कितना होगा, इसको बोलते हैं हम लोग -x प्रॉपर्टी। -x प्रॉपर्टी जो कहता है कि साइन इनवर्स ऑफ -x जो होगा वो माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के इक्वल होगा। यानी माइनस, जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा आप जानते हो ना, माइनस साइन थीटा होता है, उसी तरह से साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x होगा।
यानी कहीं ना कहीं ये क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑड का कंडीशन ये होता है, तो ऑड फंक्शन होगा। और जानते हो ऑड फंक्शन जनरली क्या होता है, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ किया, इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ किया, यानी वैल्यू 1 पे π/2 आ रहा है, ठीक है ना, और फिर -1 पे ये वैल्यू -π/2 आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो ऑरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ऑरिजिन के अबाउट ये क्या होगा, मिरर इमेज होगा। यहाँ पे एक मिरर रखोगे, ये वाला पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट हो जाएगा। और जानते हो जनरली अगर ऑरिजिन पे कोई अगर डिफाइंड फंक्शन ऑड फंक्शन, तो ऑरिजिन से ही ऑड फंक्शन पास करता है, ठीक है ना। ऑरिजिन पे अगर ऑड फंक्शन अगर डिफाइंड है, तो ऑड फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, ऑरिजिन से ही पास करता है, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि साइन इनवर्स ऑफ -½ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। या तो आप डायरेक्टली -½ का वैल्यू याद रखो क्या होता है आपको साइन में, या नहीं तो इस वाले प्रॉपर्टी से। अच्छा ये बोलोगे कि ये कैसे लिखे हो, इससे आप देख सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। यहां से एक बार बताओ, यहाँ x है, ये वैल्यू x लेंगे, ये वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स x आएगा, नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर -x लेते हो, ये वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ -x होगा। अब देख सकते हो ये निगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये दोनों इक्वल कब होगा, साइन मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन में अपोजिट है। क्योंकि अगर x अगर राइट साइड बढ़ोगे तो ये साइन इनवर्स x का वैल्यू होगा, ये वैल्यू जो होगा ये साइन इनवर्स x का वैल्यू होगा। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ -x का वैल्यू होगा। तो ये इसके मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है ये दोनों, क्योंकि ये ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक है, तो साइन इनवर्स x का मैग्नीट्यूड जो होगा साइन इनवर्स -x के इक्वल होगा। लेकिन साइन में अपोजिट होगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस साइन लगा रहे हैं बैलेंस करने के लिए। तो ये दोनों इसके इक्वल तभी होगा जब इसमें माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा दोगे, यानी साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के इक्वल हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। एवरी ऑड फंक्शंस आपको जानते हो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, f ऑफ -x इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ f ऑफ x होता है, ठीक है ना, ऑड फंक्शन के केस में, ऑरिजिन के अगर सिमेट्रिक होगा तो। अब बताओ साइन इनवर्स ऑफ माइनस को बाहर ला सकते हो, और साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या होता है, π/6 होता है, पुट कर दोगे आप। उसी तरह मैं बोलूं कि -√3/2 का वैल्यू क्या होगा, तो -√3/2 का वैल्यू माइनस को बाहर ले लोगे ऑपरेट -x वाले प्रॉपर्टी से, और √3/2 का वैल्यू जो साइन में होता है वो आप जानते हो π/3 होता है। उसी तरह से मैं बोलूं कि साइन इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा। तो 4 बातें आपको ध्यान रखना है साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। पहला तो फंक्शंस का ग्राफ याद रखना है, दूसरा इसका डोमेन क्या होगा, तीसरा इसका रेंज क्या होगा, और चौथा इसका -x प्रॉपर्टी। साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, और इसका जो डोमेन होगा आपको वो -1 से 1 होगा, रेंज जो है इसका -π/2 से +π/2 होगा, ठीक है ना। समझे सभी लोग। प्रूफ एक बार और, अच्छा देखो रोशंस प्रूफ बोल रहा है एक बार और, थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देता हूं। ये 1 है और ये π/2 है, ये -1 है। अब क्या कर रहा हूं, और ये बेसिकली ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं y इक्वल टू साइन इनवर्स x का, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि ऑरिजिन से अगर x डिस्टेंस ले, तो x डिस्टेंस पे ये वैल्यू क्या आएगा, ये जो वैल्यू आएगा आपको साइन इनवर्स x आएगा। और यहीं से x डिस्टेंस अगर इधर मूव करें -x डिस्टेंस, ये जो वैल्यू आएगा ये आपका वैल्यू, ये आपका माइनस साइन इनवर्स ऑफ -x होगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स ऑफ -x होगा ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये वाला वैल्यू, बात समझे। ये और ये साइन इनवर्स x है और ये साइन इनवर्स ऑफ -x है। अब देख सकते हो मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होगा, क्योंकि ऑरिजिन का वर्ड सिमेट्रिक है, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ -x का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा साइन इनवर्स x के, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये निगेटिव होगा, अगर ये 5, ये अगर 2 यूनिट है तो ये -2 यूनिट, अगर ये 1 यूनिट है तो ये -1 यूनिट होगा। तो ये दोनों इक्वल कब होगा, जब साइन इनवर्स -x ये निगेटिव है, ठीक है ना, साइन इनवर्स -x निगेटिव है जबकि साइन इनवर्स x पॉजिटिव है। तो साइन इनवर्स x को निगेटिव बनाने के लिए -x का साइन सप्लाई करना पड़ेगा, बात समझे रोशन। सो साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल होगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x के, क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा,
लेकिन साइन में अपोजिट है ना, तो इस दोनों को इक्वल करना है तो एक एक्स्ट्रा साइन सप्लाई करना पड़ेगा इक्वल बनाने के लिए। ठीक है ना, समझ गए ना? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो जब भी आपको बोले कि साइन इनवर्स ऑफ 2/√3 का वैल्यू कितना होगा, कौन मुझे बताएगा? 2/√3 का वैल्यू, साइन इनवर्स 2/√3 का वैल्यू क्या होगा? टाइप करो, क्या होना चाहिए इसका आंसर? √3/2 को पलट दिया हूं, √3/2 को चेंज कर दिया हूं। अरे भाई 2/√3 का वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। एकदम सही है, सही है, सही है आयुष सुमित, एकदम सही है। ये डिफाइन नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि जो इनपुट है वो 2/√3 का वैल्यू 2/1.732 होता है। तो जिसका वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू जो है ना आपको क्या होगा, 1 से ग्रेटर आ जाएगा, तो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है ना? तो साइन इनवर्स अगर बोले कि आपको √2/2 का वैल्यू कितना होगा, साइन इनवर्स √2/2 का वैल्यू क्या होगा? एकदम आयुष 1 से ज्यादा हो जाएगा। और साइन इनवर्स √2/2 का वैल्यू एकदम सही है, क्योंकि √2/2 को आप साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 तो लिख ही सकते हो। ठीक है ना? और साइन इनवर्स 1/√2 को आप π/4 लिख ही सकते हो, क्योंकि साइन π/4 का ही वैल्यू क्या होता है, 1/√2 के इक्वल होता है। एकदम सही है निशी, π/4 होगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपको माइनस साइन हो या दिया गया हो कि साइन इनवर्स ऑफ 3/2 क्या होगा, तो डायरेक्टली आप लिखोगे नॉट डिफाइंड। डोमेन थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना? -1 से 1 ये वैल्यू होना चाहिए, अगर है तो ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं है तो फिर इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझे? बढ़े हम लोग कॉस इनवर्स पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं साइन इनवर्स एक्सप्लेन किया हूं ना, उसी तरह से मिरर इमेज ले करके कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स लाया गया है। तो जस्ट आपको जो है ना ग्राफ मेमोराइज रखना है। देखो दूसरा जो फंक्शन होगा काफी इंपॉर्टेंट होगा, y = cos इनवर्स x। इसका जो डोमेन होगा -1 से 1, और इसका जो रेंज होता है वो 0 से π होता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और इस फंक्शन का जो रेंज होता है वो होता है 0 से π। डोमेन रेंज होना चाहिए, और ये इसका ग्राफ होता है। तो देखोगे 0 से π होना चाहिए, -1 से 1, यानी π/2 से ये क्रॉस करता है। और लेट्स से ये π ले लेता हूं, ठीक है ना? π पे इसका वैल्यू -1 होता है, तो इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये ऑरिजिन, ये 0, π/2 से पास करता है, ये π/2 है। ठीक है ना? π हो गया, तो -1 से 1 इसका डोमेन हो जाएगा, और इसका रेंज क्या होगा, 0 से π होगा। एक चीज ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स जो होता है ना, ऑलवेज नॉन निगेटिव वैल्यू जनरेट करता है। नॉन निगेटिव का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0। ठीक है? नॉन पॉजिटिव वैल्यू कभी भी कॉस इनवर्स निगेटिव वैल्यू जनरेट नहीं करेगा। और ये सिमेट्रिक होता है 0, π/2 के वो, यानी आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स x इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट 0, π/2। जैसे क्या था, साइन इनवर्स x सिमेट्रिक था ऑरिजिन के अबाउट, उसी तरह से कॉस इनवर्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा 0, π/2 के अबाउट। क्योंकि यहां पे अगर एक मिरर रख दोगे, यहां पे अगर मिरर रखोगे ना, तो ये वाला पार्ट का मिरर इमेज ये वाला पार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसमें ध्यान रखना है कि -x वाले प्रॉपर्टी से कि cos इनवर्स ऑफ -x जो होता है वो π - cos इनवर्स x होता है। सो पर्टिकुलरली इसमें π माइनस हो जाता है। सो ये जो फंक्शन होगा वो नाइदर इवन होगा और नॉर ऑड होगा। ये इवन ऑड फंक्शंस नहीं होगा। जैसे साइन इनवर्स एक ऑड फंक्शन है, उस तरह से कॉस इनवर्स क्या होगा, नाइदर होगा। ठीक है ना? इवन ऑड नहीं होगा। बात समझे? और इसका प्रूफ बोलोगे क्या, लिखा कैसे गया? तो इसको प्रूफ देखो मैं कैसे कर रहा हूं रोशन।
तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे मैं मान लेता हूं कि x डिस्टेंस पे, यहां से मैं x डिस्टेंस पे ये वैल्यू होगा इसका, नहीं होगा, ये वैल्यू क्या कहलाएगा, cos इनवर्स ऑफ x कहलाएगा। और इधर आपको x डिस्टेंस अगर मूव करोगे, x डिस्टेंस अगर मूव करेंगे माइनस x डिस्टेंस, ये जो वैल्यू आएगा ये आपका क्या कहलाएगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस x होगा। ठीक है, ये वाला लेंथ cos इनवर्स ऑफ माइनस x। अच्छा मान लेता हूं इस पॉइंट को मैं, ये π/2 है, लेट्स से इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूं, ठीक है ना, इस पॉइंट को मैं b मान लेता हूं, और इस पॉइंट को मैं c मान लेता हूं, ठीक है ना। सो b पॉइंट जो है ना π/2 के इक्वल है, ये बेसिकली b पॉइंट जो है 0, π/2 है, बात समझे। और ये मैं ऑरिजिन मान लेता हूं, ये o के इक्वल है। तो ऑरिजिन से x डिस्टेंस मूव करोगे तो ये cos इनवर्स x होगा, ठीक है ना। और ऑरिजिन से माइनस x डिस्टेंस मूव करोगे तो ये जो लेंथ होगा ये cos इनवर्स ऑफ माइनस x होगा। अब ये क्योंकि 0, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो लिख सकता हूं ना कि AB का जो लेंथ है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, BC के लेंथ के इक्वल होना चाहिए, बात समझे। क्योंकि ये 0, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मिरर से डिस्टेंस ये C का और मिरर से डिस्टेंस ये A का इक्वल होगा, यानी AB का लेंथ और BC का लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बात समझे। और AB का लेंथ कैसे निकालोगे, AB का लेंथ आप निकाल सकते हो, देख सकते हो ये लेंथ जो है ना cos इनवर्स माइनस x के इक्वल है। सो AB के लेंथ को आप लिख ही सकते हो OA माइनस OB लिख सकते हो। और BC के लेंथ को क्या लिख सकते हो, BC के लेंथ को लिख सकते हैं OB माइनस OC, बात समझे डायग्राम से। AB को लेंथ को लिख सकते हैं OA में से अगर OB को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AB आ जाएगा, ठीक है ना। और जो BC है, BC के लेंथ को लिख सकते हैं OB में से अगर OC को सब्ट्रैक्ट कर दें तो BC का लेंथ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो OA का लेंथ क्या होगा, OA का लेंथ जो होगा बेसिकली cos इनवर्स ऑफ माइनस x के इक्वल है, और जो OB का लेंथ है वो OB का लेंथ π/2 के इक्वल है, बात समझे, इक्वल टू अगेन OB का लेंथ π/2 के इक्वल है, और जो OC का लेंथ है वो OC क्या है, cos इनवर्स x के इक्वल है। यहां से अगर देखोगे तो cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू हो जाएगा π/2 और प्लस π/2 और माइनस हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x, यानी cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ x। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग माइनस x प्रॉपर्टीज कहते हैं। सो cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल होगा पाई माइनस cos इनवर्स x। सो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये नॉन निगेटिव जनरेट करता है। कुछ वैल्यू अगर लिखना चाहूं, जैसे मैं बोलूं कि cos इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, तो आपको ऐसे सोचना है कि cos का वैल्यू कहां पे 0 होता है, cos का वैल्यू कहां पे 0 होता है कि cos इनवर्स 0 हो जाए। π/2 एकदम सही है रोशन, π/2 होगा, यानी ये π/2 हो जाएगा। अगर बोले कि cos इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, cos इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, एकदम सही है निशी, एकदम सही है। ग्राफ से भी देख सकते हो कि 1 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 पे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर दे रहा है, तो 1 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, एकदम सही है, क्योंकि cos ऑफ 0 जो होता है 1 होता है। अच्छा cos इनवर्स ऑफ -1 कितना होगा, आयुष cos इनवर्स ऑफ -1 आप ग्राफ से भी जज कर सकते हो। -1 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -1 पे वैल्यू कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, एकदम निशा सही है, इसका वैल्यू पाई होगा। अगर कोई बोले कि cos इनवर्स ऑफ -12 का वैल्यू क्या होगा, कौन मुझे बताएगा। मैक्सिमम लोग यहीं आके गलती करते हैं। cos इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू क्या होगा, सिद्धांत, cos इनवर्स ऑफ -1/2, एकदम सही है, 2π/3 होगा, गुड। देखो माइनस को पहले ऑपरेट कर लो, तो माइनस को जब ऑपरेट करोगे तो ये लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, इसको मैं लिख सकता हूं पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/2, बात समझे। और पाई माइनस और हाफ का जो वैल्यू होता है 60 डिग्री पे होता है, π/3 पे होता है, यानी इसका वैल्यू जो होगा 2π/3 होगा। बहुत लोग इसको क्या लिख देता है, माइनस ऑफ π/3 लिख देता है। ध्यान ये रखना है सभी लोग कि cos इनवर्स नॉन निगेटिव फंक्शन होता है, कभी भी cos इनवर्स निगेटिव जनरेट नहीं करेगा। cos इनवर्स हमेशा क्या होगा, एबव द एक्स एक्सिस ही होगा, बात समझे, एक्स एक्सिस से ऊपर ही इसका ग्राफ होगा। तो उसी तरह से अगर बोले कि cos इनवर्स ऑफ -√3/2 का वैल्यू क्या होगा, इसको आप लिखोगे पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ √3/2, और √3/2 का वैल्यू आप जानते हो π/6 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा।
तो मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लगभग सारा वैल्यू मैं लिख दिया हूं, ठीक है ना, समझे सभी लोग। तो ध्यान रखना है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं होता है, ये इवन ऑड नहीं होगा, ठीक है ना, नाइदर इवन नॉट ऑड होगा। तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखोगे। कॉस इनवर्स हमेशा जनरेट करेगा 0 से पाई वैल्यू, ठीक है ना, 0 से पाई ही जनरेट करेगा, 0 पाई पे क्लोज होगा। इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। 0 से पाई जो भी वैल्यू आएगा उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। वैसे आप जानते हो कि माइनस हाफ बहुत सारे वैल्यू पे हो सकता है कॉस का, इवन 2 पाई 3 में अगर 2n पाई ऐड कर दोगे तो भी कॉस का वैल्यू माइनस हाफ ही होता है। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू कहलाएगा जो किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इस फंक्शन को 0 से पाई के बीच में डिफाइन किया गया है। एक चीज मैं भूल गया कि जो साइन इनवर्स एक्स होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है, जबकि कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहां मैं लिख देता हूं cos इनवर्स x इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, यानी x बढ़ने पे क्या होगा, y डिक्रीज करेगा। वैसे ये मैं फंक्शंस में लिखवा चुका हूं चार्ट में ये बातें। तो cos इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, sin इनवर्स x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई है तो पॉइंट आउट करो मुझे। ठीक है ना, बढ़े आगे। तो 2 3 4 बातें ध्यान रखना है। डोमेन -1 से 1 होता है, रेंज इसका 0 से पाई इंक्लूडिंग 0 एंड पाई होता है। तीसरा ग्राफ इसका ध्यान रखना है कि ये 0 पाई/2 के अबाउट सिमेट्रिक होता है। -x प्रॉपर्टी ध्यान रखना है कि cos इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। और एक ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और कुछ सर्टेन वैल्यूज मेमोराइज रखना है, ये सब आपको पता ही होगा। ट्रिगो में अगर वैल्यू याद है तो उसका जस्ट रिवर्स याद रखना है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन भी देख लो, ठीक है ना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये फंक्शन देख रहे हो तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अभी तक आप लोग रटे हुए हो, डायग्राम नहीं समझ आ रहा है। डायग्राम जो है इस तरह से होगा, देखो निशा, डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, जैसे ये पाई/2 ले रहा ना, तो ये पाई इस तरह से इसका डायग्राम होगा, ठीक है ना। -1 से 1 इसका डोमेन होगा, रेंज इसका 0 से पाई होगा, यानी पाई/2 से ये हमेशा क्रॉस करेगा, ठीक है ना। तो डोमेन इसका -1 से 1 होगा और रेंज इसका 0 से पाई होगा। 0, पाई/2 के अबाउट ये ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। -1 पे इसका वैल्यू पाई होगा और जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y क्या होगा, डिक्रीज होते चला जाएगा। ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता है, ये 0, पाई/2 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, समझे निशा। ये होगा ग्राफ आपका cos इनवर्स x का। अब वो बोले होंगे कि ये डायग्राम आया कैसे, ये बेसिकली cos x से आया है। देखो y = cos x का ग्राफ जानते हो ये होता है, cos x का ग्राफ ये होता है निशा, ये पाई हो गया, ये पाई/2 हो गया, ये 0 हो गया। इस तरह से इधर भी होता है ग्राफ cos x का, लेकिन डिफाइन करने के लिए 0 से पाई डिफाइन किया गया। ये ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं cos x का, बात समझे निशा। और क्या किया गया है, ये मिरर इमेज लिया गया है किसके अबाउट, ये y = x के अबाउट, ये y = x है, ठीक है ना निशा। और इसको मिरर इमेज लिया गया y = x के अबाउट। अब एक बात बताओ, जो इस पार्ट का मिरर इमेज लोगे, तो मैं दूसरा पेन से ड्रॉ कर देता हूं। देखो इस वाले पार्ट का जब मिरर इमेज लोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये 1 पे कट कर रहा था, ठीक है, तो ये क्या कट करेगा आप, ये वहां पे यहाँ पे कट करेगा। अब इस वाले पार्ट का निशा, इस वाले पार्ट का जब मिरर इमेज लोगे ना, तो देखना कुछ इस तरह से आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। इस वाले पार्ट का जब मिरर इमेज लोगे इस लाइन के अबाउट, तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका -1 और ये बेसिकली पाई हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना मिरर इमेज होकर के ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट था, ये पॉइंट था आपका कहला रहा था x कोऑर्डिनेट था पाई, -1, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको -1, पाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये पॉइंट। इस तरह से इसका ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं। ये होता है इनवर्स का ग्राफ, यानी ये पाई/2 से क्रॉस करेगा। तो ये ग्राफ जो होगा y = cos इनवर्स x का ग्राफ होगा। समझे निशा कैसे ग्राफ ड्रॉ किया है, मिरर इमेज लिया है।
बेसिकली y इक्वल टू x के अबाउट cos x फंक्शंस का 0 से पाई के अबाउट मिरर इमेज लिया है। तो जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो ये इस टाइप का ग्राफ आएगा। थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो। तो डोमेन इसका जो है x जो होगा -1 से 1 होगा और इसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई होगा। ठीक है ना, ऐसा बढ़े आगे, समझ गए? अगर चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तीसरा जो फंक्शन होगा y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x। सो इसका जो डोमेन होता है ये डिफाइंड होगा x के सभी वैल्यू के लिए, और जहां तक इसका रेंज है, इसका रेंज होगा -π/2 से +π/2। ये ओपन होता है, ठीक है ना, -π/2 से +π/2, और ये इसका ग्राफ होगा। ये मान लेता हूं π/2 और ये आपका लेट्स से -π/2 है, ठीक है ना। और ये इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, इस तरह से ग्राफ इंक्रीज करता है। नहीं होगा? याद है tan इनवर्स का ग्राफ मैंने इस तरह से ड्रॉ करता था। tan इनवर्स का ग्राफ, सॉरी tan x का ग्राफ इस तरह से होता था, tan x का ग्राफ। तो उसी का मिरर इमेज लोगे ना तो कुछ इस तरह से फ्लैटी शेप आ जाएगा। tan x का ग्राफ वर्टिकल शेप में होता है, उसी का y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो ये फ्लैट शेप का आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेसिकली ना एसिम्प्टोट कहलाएगा, ये टच कभी नहीं करेगा। यानी y इक्वल टू π/2 और जो y इक्वल टू -π/2 है, इस ग्राफ का क्या कहलाएगा? एसिम्प्टोट। क्या बोलेंगे इसको? एसिम्प्टोट। इसका दो एसिम्प्टोट होता है, y इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू -π/2। और ऑब्वियसली ऑरिजिन से ये पास कर रहा है, इसका ग्राफ क्या होगा? इसका जो tan इनवर्स ऑफ -x जो होगा वो - tan इनवर्स x के इक्वल होगा। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये फंक्शन क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। ये फंक्शन ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ठीक है ना, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है ना, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया, और तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होगा कि इसका डेरिवेटिव ऑलवेज क्या आएगा? आपको पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, इंक्रीजिंग में आपको बताया हूं कि dy/dx पॉजिटिव आएगा, और डिक्रीजिंग के केस में क्या होगा? dy/dx, इसका डेरिवेटिव जो है ऑलवेज नेगेटिव आएगा। तो ये ध्यान रखना है, ऑरिजिन के अबाउट ये ग्राफ इसका होगा। अब ग्राफ कैसे मेमोराइज रखना, आपको याद रखना पड़ेगा। ग्राफ ये होगा tan इनवर्स x का ग्राफ। ये टच कभी नहीं करेगा π/2 पे जाके, π/2 के नियर जाते जाएगा लेकिन टच कभी नहीं करेगा। ठीक है, y इक्वल टू -π/2 और y इक्वल टू π/2। कुछ सर्टेन वैल्यू है जिसको याद रखना है। सो tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। जैसे बोलोगे tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा? तो बोलोगे π/4 होगा। कोई बोलेगी tan इनवर्स ऑफ जैसे √3 का वैल्यू क्या होगा? तो आप बोलोगे π/3 होगा। अगर बोलेगी tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होगा? tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होगा? तो इसको आप लिखोगे माइनस, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। अगर बोले कि tan इनवर्स ऑफ -1/√3 का वैल्यू कितना होगा? तो माइनस को बाहर ले लोगे, और 1/√3 का वैल्यू π/6 होता है, फिर -π/6 होगा। यानी इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है, जो ऑलवेज -π, एकदम सही है, -π/2 से +π/2 आएगा। ठीक है, ओपन होगा। इसका रेंज में -π/2 और +π/2 पे ओपन होगा, क्योंकि आप जानते हो tan अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना, सो रेंज इसका -π/2 से +π/2 ओपन होगा, और डोमेन इसका ऑल रियल वैल्यूज होगा। डोमेन इसलिए ऑल रियल वैल्यू होगा क्योंकि रेंज जो इसका होता है ना, ऑल रियल वैल्यूज होता है। क्योंकि जो tan x का रेंज होता है वो ऑल रियल वैल्यूज होता है, वही tan इनवर्स के डोमेन में आता है, इसलिए डोमेन ऑल रियल वैल्यूज लिख रहा हूं। ठीक है ना, तो ये आपका जो है ना, ध्यान रखोगे कुछ सर्टेन वैल्यू इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, -x प्रॉपर्टीज हो गया, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऑड फंक्शन होगा, समवॉट ये बिहेव करेगा आपको साइन इनवर्स x जैसा। समझे सभी लोग? तो इसका मैं फोटो ले लेता हूं, और मैं तीनों का मैं डिफरेंशिएशन पहले आपको बता देता हूं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx क्या होगा। तो इसको रब करता है। आता हूं मैं कॉट इनवर्स पे। इससे पहले देखो कि साइन इनवर्स का dy/dx क्या होगा। जैसे देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स x,
मुझे पता नहीं है इसका dx क्या होता है, लेकिन ये जरूर मैं पता है यूज करूंगा कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। देखो इसको यूज करेंगे, इनवर्स को इधर लोगे तो क्या होगा, इसको लिख सकता है sin ऑफ y इक्वल टू x लिख सकते हैं, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ डिफरेंशिएट करोगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos y, और फिर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट में dx, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। बात समझे, यहां से dx निकालोगे तो ये 1 अपॉन cos y होगा, ठीक है ना। cos y को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, स्क्वायर भी ले लेता हूं, रूट भी ले लेता हूं, कर सकते हैं ऐसा। सो cos स्क्वायर y का अंडर रूट cos y के इक्वल होगा, तो समझे। सो dx जो होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, और cos स्क्वायर y को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर y, बात समझे, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, और साइन ऑफ y किसके इक्वल है, साइन ऑफ y का वैल्यू x के इक्वल है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, यानी y इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स x है, अगर इसका डोमेन -1 से 1 है, तो इसका बोले dx क्या होगा, इसका dx होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इसका जो डोमेन हो जाएगा -1 से 1 हो जाएगा, ओपन लोगे, ठीक है ना, -1 और 1 पे ओपन ले लोगे, क्लोज नहीं होगा, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यही इसका dx होता है। ये आपका हो गया साइन इनवर्स x का dx, जो जनरली हम लोग कुछ जगह यूज किए हैं इसका डिफरेंशिएशन। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे इसका dx हम लोग लाए हैं। जैसे उसी तरह से आप y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, इसका डोमेन -1 से 1 होता है, तो इसका जब आप dx निकालोगे तो आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका -1 से 1 और -1 पे dx अनडिफाइंड होगा। ये आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो -1 से 1 पे ये अनडिफाइंड होगा। हाँ व्हाइट हो गया, जस्ट वेट करो, वेट करो, देख रहे हैं। ठीक है ना, चलो ओके, क्लियर है ना। तो ये इसका डेरिवेटिव होगा dx। अच्छा यहां से आप देख सकते हो, यहां से dx ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये जो है ना इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये जो ग्राफ होगा इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, नहीं होगा इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि यहां से आप देख सकते हो dx ऑलवेज पॉजिटिव आएगा फॉर ऑल x बिलोंग टू -1 से 1। आगे चल के मैं डिफाइन करूंगा, बताऊंगा कि -1 और 1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि -1 और 1 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा dx। तो dx 1 और -1 पे अनडिफाइंड होगा। सिद्धांत बोल रहा है कि 1 सेकंड, देखो सिद्धांत y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसको इधर लोगे तो साइन y इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, चेन रूल फॉलो होगा, तो चेन रूल से y का डिफरेंशिएशन फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx हो जाएगा इक्वल टू, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। यहां से dx निकालोगे तो 1 अपॉन cos y होगा, ठीक है ना। तो cos y को लिख दिया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर y, लिख सकते हैं, स्क्वायर भी ले लिया मैंने, रूट भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर 1 अपॉन cos स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन y का वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है, इसमें पुट कर दिया, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1 क्लोज होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि dx जो डिफाइंड होता है -1 से 1 ओपन पे होगा, क्लोज पे नहीं होगा। 1 और -1 पे, क्योंकि dx डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो dx ओनली डिफाइंड होगा -1 से 1 ओपन पे। हाँ निशा इसलिए स्क्वायर रूट किए क्योंकि मुझे साइन y लाना था, निशा इसलिए स्क्वायर रूट किए क्योंकि मुझे cos y को मैं साइन y के टर्म में नहीं लिख सकता था,
इसलिए मैंने क्या किया, अंडर रूट ले लिया और कॉस स्क्वायर लिख दिया, और कॉस स्क्वायर को फिर मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया और साइन वे का वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि मुझे आंसर एक्स के टर्म में निकालना था निशा, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है ना। इसलिए मैंने स्क्वायर ले लिया और रूट भी ले लिया, समझे। ठीक है ना, ओके। सो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 होगा, और इसका जो dx होगा वो -1 से 1 ओपन पे डिफाइंड होगा। एक चीज गौर करोगे तो रूट के अंदर है, तो यानी dx -1 से 1 पे क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहां से ये कंफर्म हो रहा है कि साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। आई थिंक मुझे लगता है एक्सप्लेन हो गया होगा। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं फंक्शंस पे बताया हूं, अगर जो फंक्शंस का लेक्चर्स नहीं देखे हो तो पूरा लेक्चर्स देखोगे उसको, ठीक है। तो ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और यहां से देखोगे तो साइन इनवर्स एक्स, साइन dx ऑलवेज निगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, dx ऑलवेज निगेटिव आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। यानी क्या होगा कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x होगा, एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, इज ए डिक्रीजिंग ग्राफ। और हम लोग ग्राफ पे भी देख चुके हैं, ये ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, समझे। ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग ग्राफ होगा और कॉस इनवर्स एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। उसी तरह से आप देख सकते हो tan इनवर्स x को, y इक्वल टू tan इनवर्स x है, तो tan y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और इसको दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बताओ दोनों साइड अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y हो जाएगा। और फिर चेन रूल फॉलो होगा, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में dx, और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। यहां से dx निकालोगे तो 1 अपॉन हो जाएगा sec स्क्वायर y, और sec स्क्वायर y को आप लिख ही सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर y, ठीक है ना। और 1 बाय 1 प्लस, और tan y किसके इक्वल है, tan y का वैल्यू x के इक्वल है, तो नहीं लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। यानी जो y इक्वल टू अगर tan इनवर्स x है, इसका जो dx होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। और ये x के सभी वैल्यू पे डिफाइंड होगा tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन भी क्या होता है, ऑल रियल वैल्यूज होता है। और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्यों होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे dx इसका क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, नहीं है पॉजिटिव। सो dx इसका पॉजिटिव है, 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, x कुछ भी पुट करोगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यस रोशन सही है। सो याद रखना है आपको तीनों का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, tan इनवर्स का, ठीक है। ये इसका प्रूफ हो गया, बाकी और डिटेल मैं आपको डिफरेंशिएशन में एक्सप्लेन करूंगा। तो फोटो लेके हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। ये 3 फंक्शंस हो गया जिसका मैं आपको डेरिवेटिव भी बता दिया हूं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स x, ठीक है ना। बड़े आगे रब करें। ऊपर का बोर्ड कट रहा है आयुष, ऊपर का बोर्ड कट रहा है। ठीक है ना आयुष। चलो इसको रब करते हैं और देखते हैं आपका चौथा फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स। तो देखो फोर्थ जो है y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स का जो डोमेन होता है, इसका भी डोमेन आपका ऑल रियल वैल्यूज होगा, और इसका जो रेंज होता है वो आपका 0 से पाई होता है, 0 से पाई ओपन होता है, ठीक है ना। और ग्राफ इसका इस तरह से होगा, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो, ये आपका π/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू लेट से इसका पाई है, ठीक है ना। तो 0 से पाई, और ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीज करेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग होगा, इसका रेंज 0 से पाई होगा, और ये ट्रेवल करेगा एक्स एक्सिस को माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। पिक्चर्स ले लिए आयुष, मैं पिक्चर ले लिया, पिक्चर्स मैंने ले लिया, डोंट वरीज।
ठीक है, तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, पहला पॉइंट तो ये ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और दूसरा की कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये इक्वल होगा पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये सिमेट्रिक होगा, कॉट इनवर्स एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट द पॉइंट 0 कामा पाई बाय 2। ठीक है ना, ये 0 कामा पाई बाय 2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे मतलब एक मिरर रख दे तो इस वाले पार्ट का ये मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है ना, इस वाले पार्ट का मिरर इमेज ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक मिरर रख रहे हैं, ये मिरर इमेज होगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन ये होगा। ठीक है ना, तीसरा पॉइंट ये कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो कॉट इनवर्स एक्स इन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। चौथा पॉइंट, अगर y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स है तो इसका जो डी आई बाई डी एक्स होता है ना, इसका डी आई बाई डी एक्स माइनस साइन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। सो माइनस साइन होगा, देख सकते हो यहाँ पे डी आई बाई डी एक्स ऑलवेज क्या आएगा, निगेटिव आएगा। जैसे tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा विथ माइनस साइन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो 2 3 4 पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे मैं बोलूं कि कॉट इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा, कॉट इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा मुझे कॉट इनवर्स 0 का वैल्यू। कॉट इनवर्स 0 का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, ऑरिजिन पे इसका वैल्यू किसके इक्वल है, ऑरिजिन पे ये y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। वैसे भी जानते हो कॉट 0 कहां पे होता है, कॉट 0 जो होता है वो पाई बाय 2 पे होता है। ठीक है ना, जैसे कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू एकदम सही है, पाई बाय 4 होगा, कॉट का वैल्यू पाई बाय 4 पे होता है। अगर मैं बोलूं कि कॉट इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू आप इसको ऐसे लिखोगे, कॉट पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, और कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 4 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 4 होगा। एक चीज ध्यान रखना है, जैसे मैं कॉस इनवर्स एक्स बताया हूं कि नॉन निगेटिव फंक्शन होता है, उसी तरह से कॉट इनवर्स कभी भी निगेटिव जनरेट नहीं करेगा। ऑलवेज इसका रेंज क्या होगा, 0 से पाई होगा। समवॉट कॉस इनवर्स एक्स के आइडेंटिकल तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे 0 और पाई पे क्लोज था कॉस इनवर्स में, जबकि कॉट इनवर्स में क्या हो रहा है, 0 और पाई पे ओपन है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर आप निकालने के लिए बोले कि कॉट इनवर्स बोले कि 1/√2 का वैल्यू कितना होगा, कौन मुझे बताएगा कॉट इनवर्स 1/√2 का वैल्यू, कॉट इनवर्स 1/√2 का वैल्यू क्या होगा, आयुष क्या होना चाहिए कॉट इनवर्स 1/√2 का वैल्यू। tan इनवर्स √2 नहीं बता सकते हो, इसमें वैल्यू नहीं बता सकते हो। ठीक है ना, इसका वैल्यू नहीं बता सकते हो, लेकिन अगर 1/√3 दे दूं तो क्या होगा, नहीं डिफाइंड ऑलवेज होगा, यूज डिफाइंड ऑलवेज होगा, क्योंकि इसका डोमेन क्या लिखा हूं, और रियल वैल्यूज लिखा हूं, कॉट इनवर्स डिफाइंड होगा, देख सकते हो ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है एक्स एक्सिस को -∞ से +∞। ठीक है ना, तो यस कॉट इनवर्स 1/√2 का वैल्यू पाई बाय 3 होगा, एकदम सही है, क्योंकि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू ही क्या होता है, 1/√3 के इक्वल होता है। उसी तरह से अगर बोले कि कॉट इनवर्स ऑफ -√3 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट इनवर्स -√3 का वैल्यू आप लिखोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3। ठीक है ना, और कॉट इनवर्स √3 का वैल्यू जो होता है पाई बाय 6 होता है, यानी इसका वैल्यू जो हो जाएगा 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, 2 3 4 बातें ध्यान रखना है कि डोमेन कॉट इनवर्स का रियल नंबर होता है, जो tan इनवर्स का डोमेन वही लिखवाया हूं। कॉट इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से पाई क्लोज होता है, जबकि tan इनवर्स का रेंज लिखवाया हूं -π/2 से +π/2 ओपन। tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दैट मींस वो ऑड फंक्शन है, जबकि कॉट इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। tan इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि इसका डिफरेंशिएशन विथ माइनस साइन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है ना, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, जबकि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, ध्यान रखना है, नाइदर होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो इवन ऑड फंक्शन ये नहीं होगा। ठीक है, फोटो ले और रफ करें, बढ़े आगे। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए।
ग्राफ याद रखोगे, ठीक है, कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस होगा, ऑरिजिन को ये π/2 को क्रॉस करता है। तो 4 ग्राफ इंपॉर्टेंट होगा, फ्रिक्वेंटली हम लोग ड्रॉ करेंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स एंड चौथा कॉट इनवर्स, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत यूज होगा सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का, वो भी आप देख ही लो, ठीक है ना। जैसे फिफ्थ जो होगा y इक्वल टू जैसे आपका कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वो आपका क्या होगा, इसका डोमेन -1 से लेस होगा और 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। यानी इसका डोमेन होगा -∞ से -1 और यूनियन हो जाएगा 1 से ∞। जहां तक इसका रेंज है, ठीक है, तो इसका रेंज होगा x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, ठीक है, एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके। तो 0 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, और ये इसका ग्राफ होता है। तो ग्राफ जो है ना -1 से 1 के बीच में नहीं होगा, 1 और -1 के बीच में नहीं होगा। 1 पे कॉसेक इनवर्स क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है ना, ये π/2 हो जाएगा। और -1 पे क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x का वैल्यू -π/2 होता है। इस तरह से मैं ग्राफ याद रखता हूं, 1 पे π/2 होगा और -1 पे ये -π/2 होगा। और कॉसेक इनवर्स क्या होता है, डिक्रीज करता है, इस तरह से डिक्रीजिंग होगा ग्राफ, ठीक है ना, इस तरह से ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। यानी जो y इक्वल टू 0 है ये एसिम्प्टोट होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ होगा, -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं होगा, 1 से ज्यादा ही होगा और -1 से लेस ही होगा। यानी यहाँ पे ये क्या होगा, नियर जाते जाएगा, ये एकदम टच करेगा जाकर के एक्स एक्सिस को। यानी इसका पहला पॉइंट मैं ये लिख रहा हूं कि जो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ x होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आप अगर देखोगे तो x बढ़ने पे y डिक्रीज कर रहा है, तो ये क्या होता है, इसका डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। सो कॉस इनवर्स x इज ए डिक्रीजिंग ग्राफ। और ऑब्वियसली जब ये रिलेशन होल्ड कर रहा है तो ऑब्वियसली रिलेशन जानते हो ऑड फंक्शन के केस में होल्ड करता है, ठीक है ना। तो तीसरा पॉइंट जो है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। दूसरा पॉइंट आपका, ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना, डोमेन -1 से 1, -1 से लेस, 1 से ग्रेटर। रेंज इसका वही होता है जो साइन इनवर्स एक्स का होता है, रेंज साइन इनवर्स का सिर्फ एक्सेप्ट 0 को छोड़ करके, ठीक है ना, 0 पे सिर्फ डिफाइंड नहीं होगा। सो रेंज इसका -π/2 से π/2 होगा, सिर्फ ऑरिजिन को छोड़ करके, क्योंकि देख सकते हो एक्स एक्सिस से ये ग्राफ पास नहीं करता है, यानी y जो है 0 कभी नहीं होगा। सो इसका रेंज होगा -π/2 से π/2, जो साइन इनवर्स एक्स का होता है, एक वैल्यू को छोड़ करके 0। तो एकदम मैच कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स के रेंज से थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो बस इसमें यही पॉइंट ध्यान रखना है। और क्या लिखवाऊं, और इसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको। जहां तक इसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन मेमोराइज रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको 3 डिफरेंशिएशन याद रखना है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, ये 4। और इसको जैसे कॉसेक इनवर्स होगा तो उसको हम लोग बताऊंगा आपको, साइन इनवर्स में इसको चेंज कर सकते हो। देखो छठा जो होगा y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वही होगा x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इसका जो रेंज होता है वही होता है जो आपको कॉस इनवर्स x का रेंज होता है, 0 से पाई क्लोज, एक वैल्यू को छोड़ करके, π/2 नहीं होगा, ठीक है ना। और कॉस सेक इनवर्स का ग्राफ इस तरह से होता है, ये इसका ग्राफ होगा। तो π/2, लेट्स से ये y एक्सिस है और ये π/2 है और ये पाई, ठीक है ना। तो -1 से लेस और -1 से ग्रेटर, बीच में ग्राफ नहीं होगा। -1 पे इसका वैल्यू क्या होता है, -1 पे इसका वैल्यू पाई होता है, और 1 पे इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो यहां से ये ग्राफ पास करेगा, 1 पे इसका वैल्यू π/2 होता है, ठीक है ना। बात समझे, ये इस तरह से एक लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं। 1 पे कॉसेक इनवर्स 1 जो होता है वो π/2 होता है, और -1 कॉसेक इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, वो बेसिकली सेक इनवर्स ऑफ -1 क्या होगा, पाई के इक्वल होगा, और सेक इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यानी यहां से पास करेगा। जैसे मुझे ग्राफ मेमोराइज नहीं रहता है, अब क्या करता हूं मैं, सर्टेन वैल्यू, सर कॉसेक इनवर्स ऑफ -x, कॉसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स होता है, क्योंकि एक ऑड फंक्शन होता है, क्योंकि ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है रोशन, ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ऑरिजिन पे एक मिरर इमेज रखोगे तो ये इसका मिरर इमेज आएगा, इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा। तो ये एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शंस के कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। कॉसेक इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू होगा माइनस ऑफ कॉस इनवर्स x,
ठीक है ना। यहां मैं लिख देता हूं कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये एक ऑड फंक्शन होता है। ठीक है रोशन, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होगा, क्योंकि ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ऑरिजिन ये एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक है ना। देखो सेक इनवर्स का जो वैल्यू -1 पे होता है ना, पाई होता है, और सेक इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये दो पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया। ठीक है ना। और इस तरह से ग्राफ नीचे जाता है और यहां से ऊपर जाएगा, यानी इसका कहीं ना कहीं y इक्वल टू π/2 क्या होगा, एसिम्प्टोट होगा। ये इसका एसिम्प्टोट होगा, या इसका एसिम्प्टोट ये होता है, और इसका एसिम्प्टोट y इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है ना। ये इसका एसिम्प्टोट होगा और ये ग्राफ होगा। तो इसमें ग्राफ अगर देखोगे तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये सिमेट्रिक होता है 0, π/2 के अबाउट नहीं होगा, 0, π/2 के अबाउट ये सिमेट्रिक होगा। यानी आप यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट सिमेट्रिक अबाउट 0, π/2। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या होगा, ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, एक्स बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है, ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। ठीक है ना। तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। जहां तक इसका डिफरेंशिएशन है तो वो भी लिख सकते हो, जैसे सेक इनवर्स एक्स है ना, तो इसका dy/dx जो होता है ये 1 अपॉन क्या होता है, एक्स मॉड एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होता है। अब आप देख सकते हो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होता है। साइन इनवर्स ऑफ -1 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू जो होता है, साइन इनवर्स ऑफ -1 इंटू कॉस इनवर्स ऑफ क्या बोल रहे हो, कॉसेक इनवर्स ऑफ -1। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ -1, देखो साइन इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू जो होता है -π/2 होता है, और कॉसेक इनवर्स ऑफ -1 भी -π/2 होगा। तो ये बेसिकली π²/4 हो जाएगा। समझे सिद्धांत। साइन इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू -1/2 होगा, और कॉसेक इनवर्स ऑफ -1 भी क्या होगा, -π/2 ही होता है। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये π²/4 हो जाएगा। समझे सिद्धांत। मैं लेता हूं क्वेश्चंस, पहले मेरे को ग्राफ कंप्लीट करने दो। ये लास्ट ग्राफ है, मैं उस पे आ रहा हूं आपको। लगभग मैं 6 टाइप लूंगा। क्रॉस है मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे। साइन इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू -π/2 होता है, और कॉसेक इनवर्स ऑफ -1 का भी वैल्यू -π/2 होता है, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो π²/4 के इक्वल आएगा। क्रॉस है ना, मल्टीप्लाई करना है। साइन इनवर्स इंटू कॉसेक इनवर्स बोल रहा है। अच्छा अच्छा, एक फंक्शन दूसरे के अंदर है क्या, देखता हूं, रुक जाओ, सिद्धांत आते हैं उस पे मैं आता हूं। ठीक है, एक बार कम्युनिकेट करो मुझसे सिद्धांत, हैंड रेज करो। सिद्धांत हैंड रेज करो। बोलो सिद्धांत, क्या बोलना चाह रहे हो। क्या बोले, कॉसेक इनवर्स ऑफ, नहीं 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 नहीं, ये 1 नहीं होगा। ये 1 नहीं होगा। कॉसेक इनवर्स जैसे, अच्छा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू तुम जानते हो 1 होता है, तो कॉसेक इनवर्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एकदम नहीं लगेगा, कोई अपने तरफ से ज्यूम नहीं करना है, मैं सारा फॉर्मूला दूंगा आपको। साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा लिखते थे, यहां पे नहीं लिखोगे। ठीक है ना। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि क्या लिखेंगे। समझे सिद्धांत। बढ़े आगे।
ठीक ठीक, चलो ठीक है ना, वॉइस आ रही है ना? एक बार टाइप कर दो, वॉइस आ रही है ना सबको? चलो ठीक है ना। तो दो तीन बातें मोटा मोटी तौर पे ध्यान रखना है कि सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है वही होता है जो कॉसेक इनवर्स का डोमेन होता है, -1 से लेस और 1 से ग्रेटर या इक्वल, ठीक है ना। तो सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन सेम होगा, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन सेम होगा, ऑल रियल वैल्यूज, और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होगा, -1 से 1, ठीक है। साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 क्लोज, कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई क्लोज, टैन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 ओपन, कॉट इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई ओपन, ठीक है। सेक इनवर्स का जो रेंज होता है वही होता है जो कॉस इनवर्स का होता है, 0 से पाई क्लोज, लेकिन π/2 छोड़ करके। और कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होता है वही होता है जो साइन इनवर्स का होता है, ठीक है, -π/2 से π/2 क्लोज, लेकिन कॉसेक इनवर्स में सिर्फ 0 नहीं होगा। बात समझे? तो सेक इनवर्स में π/2 नहीं होगा, π/2 देख सकते हो कट नहीं कर रहा है ग्राफ π/2 पे, और ग्राफ जो है ना ये इंक्रीजिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो df/dx ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। सो 3 ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। वो ग्राफ जो होगा, पहला साइन इनवर्स एक्स होगा, दूसरा टैन इनवर्स होगा, और तीसरा आपका सेक इनवर्स होगा। याद रहेगा, 3 ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, और 3 ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, और वो ग्राफ होगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। 3 फंक्शंस ऑड फंक्शंस होगा। वो फंक्शंस क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, दूसरा फंक्शन टैन इनवर्स एक्स होगा, तीसरा फंक्शन आपका कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। तो 3 फंक्शन ऑड होगा, और इस तीनों के केस में साइन इनवर्स ऑफ -x माइनस साइन इनवर्स x होता है, ठीक है। टैन इनवर्स ऑफ -x माइनस टैन इनवर्स x होता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस कॉस इनवर्स x होता है। और जानते हो जितने भी ऑड फंक्शंस होते हैं ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। 3 फंक्शन जो होगा वो 0, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। बात समझे? 0, π/2 जब भी हम बोलेंगे इसका मतलब ये होगा, वो 3 फंक्शन होगा क्या, कौन कौन सा होगा जो 0, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा? पहला होगा आपका कॉस इनवर्स x, दूसरा होगा कॉट इनवर्स x, और तीसरा होगा आपका सेक इनवर्स x, जो 0, π/2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जब भी हम बोलेंगे 0, π/2 के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, दैट मीन्स कॉस इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा, कॉट इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x होगा, और सेक इनवर्स ऑफ -x पाई माइनस ऑफ सेक इनवर्स x होगा। ये सारे बातें मैं लिख देता हूं एक बोर्ड पे, ठीक है ना। तो चलो इसको जो है ना अब रब करते हैं। मुझे लगता है 6 के 6 फंक्शंस मैं बता दिया हूं। तो ध्यान रखना है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन सेम होता है, कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स का डोमेन सेम होता है, और टैन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन सेम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा इनवर्स फंक्शंस। एक क्वेश्चन एवरी ईयर्स रहता है बोर्ड में भी और आईआईटी में भी, मेंस और एडवांस में। तो बढ़े इसको रब करते हैं। ग्राफ देखो ये मेमोराइज मेरे को नहीं रहता है। जैसे -1 पे क्या होता है, सेक इनवर्स का वैल्यू पाई होता है, एक पॉइंट यहां ड्रॉ कर लिया, और सेक इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये 2 मैं पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, और यहीं से क्या होता है, ये एसिम्पटोट होता है। तो यहां से ग्राफ को जो है ना इस तरह से ड्रॉ कर दोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली जब ड्रॉ करेंगे ना तो मेमोराइज हो जाएगा। वैसे सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स बहुत कम जगह जरूरत पड़ेगा ड्रॉ करने का, लेकिन आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये चारों ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे साइन कॉस टैन का ड्रॉ करते थे उसी तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे, और इसको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन अब हम लोग एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये ग्राफ सब हम यूज करेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। इसलिए मैं ग्राफ का याद होगा, मैं 3 लेक्चर्स देके अपलोड करना बंद कर दिया था, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं आगे इसका। इसमें मेनली जो है ना 6 टाइप का क्वेश्चन आता है। देखो आज मैं 2 या 3 टाइप क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। देखो टाइप 1, अगर ये 6 टाइप अगर
लर्न कर लिए तो इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में बना सकते हो। देखो जैसे बोलेगा कि फाइंड द डोमेन ऑफ, जैसे देगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, जैसे दे सकता है y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मुझे फाइंड आउट करना है डोमेन, ठीक है ना। तो कैसे फाइंड आउट करोगे इसका डोमेन, तो इसका मैं डोमेन और रेंज में लिया था क्वेश्चन, सिर्फ मैं डोमेन और रेंज लिखवा दिया था इनवर्स का, और मैं डोमेन और रेंज पे क्वेश्चन लिया था। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 शुड लाई बिटवीन -1 से 1। जानते हो अगर ये -1 से 1 हो जाए तो साइन इनवर्स डिफाइंड हो जाएगा। तो इसमें क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2x स्क्वायर, और इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 2 हो जाएगा। 2 से अगर डिवाइड कर दोगे ये 0 से 1 हो जाएगा, और इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसे। और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा एंड, और ये क्या होगा, इसका -1 से 1 होगा। इस दोनों का जब आप इंटरसेक्शंस लोगे तो -1 से 1 आएगा, यही इसका डोमेन होगा। -1 से 1 हो जाएगा इस फंक्शन का। तो डोमेन 6 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जो कि मैं पहला टाइप आपको बता रहा हूं, ठीक है। डोमेन फाइंडिंग, बताओ इसका डोमेन क्या होगा, y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखोगे तो इसका मैं डोमेन आपको फंक्शंस में भी निकाल के बताया था, लेकिन वो गलतियां पॉइंट आउट मेरे को जो किया था आपको सुमित ने किया था, सुमित ने पॉइंट आउट किया था, कहीं पे मैं मिस्टेक कर दिया था। देखो इसका डोमेन कैसे फाइंड, सेक इनवर्स का डोमेन वही होता है जो कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है, -1 से लेस के इक्वल, यानी तो 1 से ग्रेटर या इक्वल। तो सेक इनवर्स डिफाइंड तभी होगा जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 शुड लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3x और -1 को लेफ्ट साइड ले आओगे तो लेस देन इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, और इसमें x कॉमन ले लोगे तो x इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लेस है तो बताओ लेस क्या होगा, इन बिटवीन हो जाता है, वेवी कर्व मेथड बहुत हम लोग पढ़े हैं, वेवी कर्व मेथड 11 से ही। तो लेस का मतलब इन बिटवीन हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू -2 से -1 हो जाएगा, और इसको अगर प्लॉट करोगे -3 से 0, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब हो गया -∞ से -3, और यूनियन हो जाएगा 0 से ∞। और इसमें क्योंकि और का कनेक्शन है, तो और का कनेक्शन का मतलब होता है इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग, यूनियन से कनेक्ट कर देंगे। तो -∞ से -3 पहले लिख देता हूं, उसके बाद यूनियन -2 से -1 यूनियन, और 0 से ∞ हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आपको डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन जब भी फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको 6 के 6 फंक्शंस का डोमेन मेमोराइज होना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 होता है, tan इनवर्स कॉट इनवर्स ऑलवेज डिफाइंड होता है, उसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा। जबकि सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स का डोमेन इक्वल होता है, और वो होता है -1 से लेस या इक्वल, या 1 से ग्रेटर इक्वल, ठीक है ना। अब देखो थर्ड फंक्शन में मुझे डोमेन फाइंड आउट करना है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड लाई बिटवीन -1 से 1, ठीक है ना। इसको क्या करोगे, ये सॉल्व नहीं होगा तो उसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दोगे। तो -1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसको लेफ्ट साइड ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हो जाएगा। सॉरी, एक चीज ध्यान रखना है, जब भी एक इनइक्वालिटीज को दो पार्ट में स्प्लिट करते हो तो एंड का कनेक्शन होता है, यानी इस दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेना है। तो आपको इनइक्वालिटीज पे पकड़ होना चाहिए, ठीक है ना। आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स देखोगे जिसका इनइक्वालिटीज वीक है, अभी सब लोग 12th का स्टूडेंट नींद में सो रहा है, ठीक है ना। उसको लगता है कि ऐसे ही हम लोग 12th, बहुत लोग जो है ना अभी कवर अप नहीं कर रहे, यहां से पढ़ रहा है वहां से पढ़ रहा है प्लेटफॉर्म से, किसी को कोई आइडिया नहीं है, सिस्टमेटिक तरीका से कोई नहीं पढ़ रहा है, इसलिए इस बार बोर्ड जो है ना बहुत टफ होने वाला है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो इसको एंड से कनेक्ट करोगे, ठीक है ना। ये बोर्ड लेवल मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, आपको बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा।
इसमें अगर एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर 2x² बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड इसमें एलसीएम लोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। और इसको माइनस, ये ऑलवेज निगेटिव तो है ही, माइनस अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका भी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा ही एक्स के सभी वैल्यू के लिए, और इस दोनों में इंटरसेक्शन है, यानी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। यानी एक्स के सभी वैल्यू के लिए cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिफाइंड होगा। बात समझे क्यों होगा डिफाइंड, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ना वो हाइयर ही होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये रेशियो जो है ना हमेशा 1 से छोटा ही आएगा। एकदम रोशन, सम इनइक्वालिटीज में तो सही में बहुत ही डीपली पढ़ाया हूं। आई थिंक मुझे लगता है कितने तरह का इनइक्वालिटीज आपको बताया हूं। लीनियर से मैं स्टार्ट किया था आपको, लीनियर इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, इरेशनल इनइक्वालिटीज। मुझे लगता है कि कोई भी नहीं, आपको कोई प्लेटफॉर्म आपको पढ़ा नहीं सकता है प्रीलैप्को में, ठीक है ना। और आज हम लोग नया एक और पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, ठीक है रोशन। एक लास्ट इनइक्वालिटीज बचा हुआ है आपका, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। तो आपका इनइक्वालिटीज, जैसे हम लोग इरेशनल इनइक्वालिटीज में, जैसे 12th में हम लोग इनइक्वालिटीज में आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी इनइक्वालिटीज देखे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का भी इनइक्वालिटी देखे हैं, सिग्नम फंक्शंस का भी इनइक्वालिटी देखे हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज पे मुझे लगता है बहुत पकड़ होगा आप लोगों को, 11th में भी हम लोग देखे और 12th में भी। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, ठीक है ना। तो डोमेन फाइंड आउट करना मुझे लगता है कि पहले भी बताया हूं फंक्शन में, और मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये टाइप 1 होगा, ठीक है ना, ये फर्स्ट टाइप होगा जो डोमेन फाइंड करने के लिए आपको देगा। तो देखो सेकेंड टाइप आपका, टाइप 2, दो टाइप मैं आज बता देता हूं, ठीक है ना। सेकंड टाइप में देगा, जैसे बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस देगा। जैसे वैल्यू इस तरह से देगा आपको कि साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -12। सेकेंड देगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन -2π/3। tan इनवर्स ऑफ tan 3π/4। जैसे cosec ऑफ tan इनवर्स ऑफ या sec इनवर्स ऑफ -√2 और प्लस दे रहा हूं cos इनवर्स ऑफ -1, ठीक है। फिफ्थ में दे रहा हूं कि tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/2 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/√3, ठीक है। तो पहला पार्ट, पहला टाइप लिया और डोमेन फाइंड आउट कैसे करेंगे किसी भी इनवर्स फंक्शंस का। दूसरा टाइप में कवर कर रहा हूं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, और याद रखना वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इटसेल्फ दो टाइप है। अभी मैं टाइप फर्स्ट ले रहा हूं जो इजियर टाइप है, ठीक है ना। टोटल 6 टाइप में डिवाइड किया गया है, और कोई भी इनवर्स का क्वेश्चन उसी 6 टाइप से आएगा, चाहे वो एडवांस का क्वेश्चन ही क्यों ना हो। कोई भी क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे बनाएंगे एकदम। देखो रोशन, क्या लगता है साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू क्या होगा? कौन मुझे बताएगा इसका वैल्यू क्या होगा? √3/2 नहीं होगा, साइन इनवर्स नहीं लिखा हूं, साइन लिखा हूं, यहां साइन लिखा हूं, यहां साइन इनवर्स लिखा हूं। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइन ऑफ π/3 और माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो साइन ऑफ π/3 और साइन इनवर्स ऑफ माइनस है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये -π/6 होता है, इसका वैल्यू नहीं होता है। 1/2 का जो वैल्यू होता है साइन में π/6 होता है, तो माइनस लगा हुआ है तो -π/6 हो जाएगा। एकदम सही है सिद्धांत, 1 के इक्वल होगा। और ये π/3 और ये माइनस माइनस प्लस π/6 हो जाएगा,
ये साइन पाई बाय 2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू आप 1 के इक्वल होगा। सिद्धांत का सही है, 1 के इक्वल होगा। अच्छा सेकेंड देखो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 2 पाई बाय 3, ठीक है ना। तो माइनस से आप ऑपरेट कर सकते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को आप बाहर ले जाओ, कर सकते हैं इसको ऐसे। तो साइन इनवर्स ऑफ और माइनस, अच्छा 2 पाई बाय 3 को लिख सकता हूं पाई माइनस पाई बाय 3 एलाइड एंगल से, क्योंकि साइन पाई माइनस पाई बाय 3, पाई में से पाई बाय 3 घटाओगे तो 2 पाई बाय 3 के इक्वल आएगा। अब एलाइड एंगल में मैं बताया हूं कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है ना। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। अब बताओ माइनस को बाहर ले लोगे और √3/2 का वैल्यू साइन में जो होता है वो पाई बाय 3 के इक्वल होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस पाई बाय 3 के इक्वल होगा। नहीं रोशन, माइनस पाई बाय 3 होगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन अब याद नहीं रखोगे, थीटा नहीं होता है, आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं होता है थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन मैंने कहीं पे लिखवाया था कि थीटा होता है, वो थीटा तभी होता है जब x क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये सब बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फिर पुट कर दो, फिर इनवर्स का वैल्यू निकालो। तो सबसे अंदर से पकड़ोगे, इनवर्स का जब भी वैल्यू निकालना रहा है तो सबसे अंदर से फंक्शन पकड़ोगे। देखो थर्ड फंक्शन जो दिया हूं मैं आपको, tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4। बताओ 3 पाई बाय 4 को लिख ही सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। ट्रिगो आपका पता होना चाहिए, इसलिए मैं ट्रिगो पे बहुत टाइम दिया था। देखो tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, तो ये tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस माइनस को बाहर ला सकते हो, और 1 पे वैल्यू क्या होता है tan इनवर्स का, पाई बाय 4 होता है, यानी इसका आंसर होगा माइनस पाई बाय 4, ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ में जो है दिया हूं कॉसेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ -√2 और प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1। तो पहले क्या करो, माइनस को ऑपरेट कर लो। तो बताओ सेक और इनवर्स ऑफ -√2, सेक इनवर्स ऑफ -√2 क्या लिखोगे, पाई माइनस लिखोगे, इसको लिख सकता हूं पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ √2 लिखोगे, और इसको भी लिख सकता हूं पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स 1 लिखोगे। बात समझे क्या किए, -x वाले प्रॉपर्टी से फॉर्मूला लगा लिए। इसको लिख सकते हैं कॉसेक ऑफ पाई, और सेक इनवर्स √2 जो होता है पाई बाय 4 होता है, √2 का वैल्यू सेक में जो होता है पाई बाय 4 होता है, और कॉस इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, क्योंकि 0 पे ही वैल्यू कॉस का 1 होता है, ठीक है। कॉस इनवर्स 1 0 हो जाएगा, यानी कॉसेक ऑफ ये किसके इक्वल आ गया, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 आ गया, और कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉसेक पाई बाय 4 हो जाएगा, और कॉसेक पाई बाय 4 का वैल्यू √2 होता है, तो ये इसका आंसर -√2 हो जाएगा। नहीं रोशन, माइनस पाई बाय 4 नहीं होगा, -√2 होगा। यहाँ कॉसेक इनवर्स नहीं लिखा हूं, बाहर में कॉसेक लिखा हूं, ठीक है ना। यहाँ ट्रिगो है, और यहाँ इसके अंदर एंगल के अंदर मैं इनवर्स लिख रहा हूं। इनवर्स ऑलवेज एंगल होता है, ठीक है ना, तो इनवर्स के एंगल के जगह मैं इनवर्स लिखा हूं। अच्छा ये थर्ड का आंसर है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, ठीक है, -पाई बाय 4 होगा, सही है। फोर्थ का बताओ, फोर्थ का क्या होगा, तो फोर्थ हो गया फिफ्थ का, सॉरी ये फोर्थ हो गया फिफ्थ का, tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1/2 और प्लस tan इनवर्स ऑफ -1/√3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan ऑफ cos इनवर्स 1/2 जो होता है बेसिकली क्या होता है, पाई बाय 3 पे होता है ना, 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है, 1/2 के इक्वल होता है, तो पाई बाय 2, और tan ऑफ -1/√3 माइनस पाई बाय 6 होता है, ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई बाय 6 हो जाएगा। पाई बाय 3 में पाई बाय 6 घटाओगे तो पाई बाय 6 आएगा, और tan 30 डिग्री का वैल्यू, पाई बाय 6 का जो वैल्यू होता है 30 डिग्री होता है, और इसका वैल्यू होता है 1/√3। समझे सभी लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं। ये आपका दूसरा टाइप होगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। पहला मैं आपको डोमेन बेस्ड दिया हूं, और दूसरा दिया हूं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अभी आप इनवर्स का क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, ठीक है ना, अभी आप फंक्शंस बनाओ। लिमिट का अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए मेंस लेवल का, तो वो भी मैं आपको सप्लाई करूंगा। लिमिट का बोर्ड लेवल मैं आपको असाइनमेंट दे चुका हूं, तो लिमिट बनाओ। इस वीक मैं कोई टेस्ट नहीं लूंगा, अगले वीक मैं टेस्ट लूंगा आपका लिमिट का।
ठीक है, तो यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं लेक्चर्स को, और नेक्स्ट लेक्चर्स में इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो भी लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? चलो ओके, थैंक यू।